हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के यूलिप पेंशन प्लान के बारे में, जिसका नाम है न्यू पेंशन प्लस और इसका टेबल नंबर है 867 यानी कि 867। अब ये जो पूरा हम प्लान करेंगे, एंड में हम इसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि ये प्लान किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो न्यू पेंशन प्लस है ये आज के समय का पेंशन प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान नहीं है, क्योंकि ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। देखिए आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रेडिशनल प्लान्स से ज्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो उन सभी यंगस्टर्स के लिए और जो और लोग भी हैं जो कि यूलिप में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए न्यू पेंशन प्लस एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। चलिए जानते हैं कि न्यू पेंशन प्लस क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग डेफर्ड एन्युटी इंडिविजुअल्स पेंशन प्लान है। यूनिट लिंक का मतलब है कि डबल बेनिफिट मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है क्योंकि इसमें गारंटेड एडिशंस पहले ही डिक्लेयर्ड हैं। डेफर्ड एन्युटी है यानी कि एक साथ साथ के साथ पेंशन नहीं शुरू होगी, कुछ समय बाद पेंशन आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। इंडिविजुअल्स पेंशन प्लान है, एकल व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है अपने लिए पेंशन अगर चाहता है तो न्यू पेंशन प्लस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बन सकता है। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम प्रीमियम की। और मिनिमम प्रीमियम की बात करने से भी पहले एक और बात करेंगे कि इसमें आपको ना प्रीमियम पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे तो आप इसे सिंगल प्रीमियम देकर परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिंगल प्रीमियम नहीं है या सिंगल प्रीमियम से आप सुटेबल नहीं है, तो रेगुलर प्रीमियम देकर भी इस प्लान को खरीदा जा सकता है। अर्थात जिसके पास इकट्ठा पैसा है वो भी पेंशन प्लस ले सकता है, न्यू पेंशन प्लस। और जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, जॉब में है अगर आप, तो रेगुलरली अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड, जो भी मोड आपको सुटेबल है उस मोड में आप पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिनिमम प्रीमियम की बात करते हैं। मिनिमम प्रीमियम में अगर तो आप सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं तो कम से कम इसका प्रीमियम आप भर सकते हैं कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम देकर इस प्लान को खरीदना चाहते हैं तो ईयरली मिनिमम आपको देना होगा कितना, 30,000। हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो 16,000, क्वार्टरली में 9,000 और मंथली में कम से कम 3,000 का प्रीमियम देकर इस प्लान को आप परचेज कर सकते हैं। ये तो बात हुई मिनिमम प्रीमियम की। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा। चलिए अब एलिजिबिलिटी में जानते हैं कि इसमें एंट्री एज क्या है। तो देखिए मिनिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एंट्री एज इसमें 25 साल है और मैक्सिमम है 75 यानी कि 75 साल। टर्म इसमें मिनिमम रहेगी 10 साल की और मैक्सिमम है 42 ईयर्स की, 42 साल की। वेस्टिंग एज का मतलब है कि पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी, ठीक है। तो 35 साल है मिनिमम इसमें वेस्टिंग एज, और मैक्सिमम है 85 ईयर्स यानी कि 85 साल। अब पीपीटी की बात करते हैं यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो सिंगल प्रीमियम में तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार ही आपको प्रीमियम देना होगा, और रेगुलर प्रीमियम में जब तक आपकी टर्म है तब तक आपको प्रीमियम भरना होगा, यानी कि सेम टर्म होगी, सेम पीपीटी होगी। अगर मान लो कि आपने 42 साल की टर्म ली है तो आपको 42 साल ही इसमें पैसा जो है वो भरना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे गारंटेड एडिशंस की। तो देखिए इसमें गारंटेड एडिशन, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि इसमें गारंटेड एडिशन ऑलरेडी जो है जब आप प्लान खरीदेंगे ना तब ही वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लंबा खासा टेबल है ये। इससे आपको पता चलेगा कि गारंटेड एडिशन आपको कितना कितना मिलेगा, किस ईयर में ये स्टार्ट होगा और क्या इसका हिसाब किताब है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ पॉलिसी ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे गारंटेड एडिशन पर एनम यानी कि हर साल जो गारंटेड एडिशन मिलेगा, और वो कैसे, एज परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रीमियम, मतलब जितना एनुअली प्रीमियम दिया गया उसकी परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। ये तो है रेगुलर प्रीमियम की बात, और यहाँ पर ये सिंगल प्रीमियम के हिसाब से है, मतलब जो आपने सिंगल प्रीमियम दिया है उसकी परसेंटेज जो है पर एनम के हिसाब से गारंटेड एडिशन यहाँ पर दिया गया है।
तो देखिए छठा साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो गारंटेड एडिशन मिलेगा रेगुलर प्रीमियम में, वो कितना मिलेगा? 5% मिलेगा पर एनम। ठीक है, और ये कितना है 5%? किस चीज का है ये? एनुअल प्रीमियम का। नेक्स्ट है जी, अगर सिंगल प्रीमियम है तो 4% होगा। 10th ईयर यानी कि 10वां साल कंप्लीट होने पे ये 10% है, और सिंगल में ये 5% है। 11वें से 15वें साल में रेगुलर प्रीमियम के लिए 4% रहेगा और सिंगल प्रीमियम के लिए 1.25% रहेगा। 16वें से 20वें साल में रेगुलर के लिए ये 7% है और सिंगल के लिए 1.5 या 50% आप कह सकते हो। ठीक है, 21 से 25वें साल में ये 8.5% है रेगुलर प्रीमियम के लिए, और सिंगल के लिए ये है 2%। सिमिलरली 26वें से 30वें साल में रेगुलर के लिए 8.75% है और सिंगल के लिए है 2.50%। देन 31वें से 35वें साल में ये 10.75% रहेगा रेगुलर प्रीमियम में, और सिंगल में 3% है। 36वें से 40वें साल में ये है 13% रेगुलर के लिए, सिंगल के लिए 3.75% है, और 41वें और 42वें साल में ये रहेगा 15.50% रेगुलर में, और 4.50% रहेगा ये सिंगल प्रीमियम में। तो ये गारंटेड एडिशन की वैल्यूज आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट हम कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करेंगे। अब इसमें लॉक इन पीरियड भी प्रोवाइडेड है 5 साल का। जैसे आप जानते ही हैं सभी जितने भी हमारे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उनमें लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का दिया जाता है। देखिए लॉक इन पीरियड जो है ना 5 साल का देने का मतलब यही है कि आप इस दौरान अपना पैसा जो है वो नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि पैसे को ग्रो करने के लिए ना कम से कम 5 साल की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से इसको डिजाइन ही यूलिप्स को इस तरह से किया जाता है कि लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल रखा जाता है। अब लॉक इन पीरियड के बाद आप अपना पैसा जो है वो पार्शियली भी विड्रॉ करवा सकते हैं कभी भी। 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब 5 पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद आप कभी भी अपना पैसा पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हैं। अभी जानते हैं कि कितना करवा सकते हैं। अच्छा, अब एडिशनल फीचर्स में सरेंडर की भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो अब अगर लॉक इन पीरियड के बाद आप इसको सरेंडर करवाते हैं तो जो भी उस समय फंड वैल्यू होगी आपके पैसे की वो आपको मिल जाएगी। लोन की फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। चलिए अब पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे रेगुलर प्रीमियम रहेंगे ना उनमें। तो एनुअल प्रीमियम की बात करते हैं कि अगर रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन आपने चुनी है और आपका एनुअल प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है, तो आप अपना यूनिट फंड की 10% जो है वो पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हो। अगर 50,000 या 50,000 से लेकर 1 लाख से कम है आपका जो रेगुलर प्रीमियम है एनुअल, ठीक है, तो आप 15% यूनिट फंड वैल्यू जो है करवा सकते हैं विड्रॉ पार्शियली। और अगर आपका जो रेगुलर प्रीमियम है वो 1 लाख या उससे अबव है, तो आप जो है अपने यूनिट फंड की कितनी 25% वैल्यू को पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हो। चलो अब सिंगल प्रीमियम में बात करते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम 2 लाख से कम है तो आप अपने फंड की कितनी 10% वैल्यू को पार्शियली विड्रॉ करवा सकोगे। अगर 2 लाख से लेकर मतलब 2 लाख या उससे अब पर 5 लाख से कम है, ठीक है, तो 15% आप विड्रॉ करवा सकेंगे। और अगर 5 लाख या उससे ऊपर की वैल्यू है आपके सिंगल प्रीमियम की, तो आप अपने यूनिट फंड की 25% वैल्यू जो है वो पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जान गए हैं कि न्यू पेंशन प्लस एक यूलिप पेंशन प्लान है। तो यूलिप में जो हमारा पैसा रहता है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो 4 प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, वो हमारी इच्छा रहती है जो भी फंड हमें सुटेबल है, जिससे हम ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हैं, उस फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। अब ये जो 4 फंड्स है ना, इनमें है बॉन्ड फंड जो कि लो रिस्क कैटेगरी में आता है। उसके बाद है सिक्योर्ड फंड जो लो से मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आता है, और बैलेंस्ड फंड है जो मीडियम रिस्क की कैटेगरी में है, और ग्रोथ फंड जो है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में है। तो जो भी व्यक्ति जैसे भी जो भी फंड में सुटेबल रखता है उसे, जिससे वो कंफर्टेबल है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करवा सकता है। अब क्या है कि आपने मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने अपना पैसा जो है वो सिक्योर्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया।
उसके बाद आपको लगा कि नहीं, थोड़े समय बाद आपको ये फील हुआ कि नहीं, मुझे अपना पैसा ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप सिक्योर्ड फंड से अपना पैसा ट्रांसफर करके ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं स्विचिंग, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, एक फंड से पैसा आपने निकलवा लिया और दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। अब ये स्विचिंग का प्रोसेस हुआ। अब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है कि आप एक पॉलिसी ईयर में 4 फ्री स्विचेस अवेल कर सकते हैं। मतलब 4 स्विचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे पॉलिसी ईयर में, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप कोई स्विचिंग करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये स्विचिंग का प्रोसेस है जो कि हर एक यूलिप में ऑलमोस्ट सेम रहता है। चलिए अब बात करेंगे हम बेनिफिट्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। पॉलिसी टर्म के दौरान और पॉलिसी इन फोर्स है, तो उस दौरान जो पॉलिसी होल्डर है, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? या तो जो भी उसके पैसे की उस समय यूनिट फंड वैल्यू है वो मिल जाएगी, या फिर जो टोटल प्रीमियम पे किया गया है उसका 105% जो है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट की। देखिए, सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब यहाँ पर बेसिकली पेंशन ही है, क्योंकि नाम जो है हमारे प्लान का वो क्या है, न्यू पेंशन प्लस। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो बेसिकली पेंशन ही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पेंशन है वो किस प्रकार मिलती है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है यूनिट फंड वैल्यू पेड टू द पॉलिसी होल्डर which has to be utilized for purchasing the pension plan। मतलब जो भी उसके पैसे की यूनिट फंड वैल्यू उस समय बन जाएगी वो पॉलिसी होल्डर को मिलेगी, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा पेंशन प्लान खरीदने में, ठीक है। जो भी उस समय पेंशन प्लान कॉरपोरेशन का होगा, मतलब एलआईसी या कंपनी का होगा, उसके हिसाब से उसे वो पेंशन प्लान जो है वो खरीद सकता है। चाहे इमीडिएट एन्युटी खरीद सकता है, डेफर्ड एन्युटी खरीद सकता है, और वही करंट रेट्स के रूप में उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि व्यक्ति चाहता है कि मैंने अपना सारा पैसा जो है वो पेंशन के रूप में देने लेना है, मुझे कुछ पैसा जो है वो लमसम भी चाहिए है, तो वो क्या कर सकता है, वो कम्यूटेशन फैसिलिटी का लाभ उठा सकता है ना। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि कम्यूटेशन फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड इफ नीडेड अप टू 60%। मतलब 60% ऑफ फंड वैल्यू पर आप कम्यूटेशन फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, और जो बैलेंस बचा है उसका जो है पेंशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 2 फैसिलिटीज या 2 ऑप्शंस यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट में मिल जाती हैं। चलिए इस प्लान को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि पेंशन किस हिसाब से यहाँ पर मिलेगी और पैसा किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि मिस्टर आकाश है, तो मिस्टर आकाश ने अपने लिए न्यू पेंशन प्लस प्लान खरीदा, ठीक है जी। अब इनकी एज जो है उस समय जब इन्होंने प्लान खरीदा कितनी है, 30 साल है। और ईयरली प्रीमियम इन्होंने कितना देना शुरू किया, 1 लाख रुपए। मिनिमम इसमें 30,000 भी हम दे सकते हैं, पर इन्होंने 1 लाख रुपया प्रीमियम जो है वो देना शुरू कर दिया ईयरली मोड पे। अब इनकी जो टर्म इन्होंने चूज की वो 42 साल चूज की है, पर जैसे कि आप जानते हैं कि लॉक इन पीरियड इसमें 5 साल होता है। उसके बाद अगर आपको कभी जरूरत हो तो पार्शियली भी अपना पैसा जो है आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आप इसमें टर्म ले लीजिए 42 ईयर्स की। अगर आप पहले पैसा अपना निकलवाना चाहते हैं पार्शली, तो चलो इसमें फैसिलिटी है ही। अगर आप अपना सारा पैसा भी निकलवाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत चार्जेस के बाद अपना पैसा जो है आप वो निकलवा सकते हैं। अब इन्होंने अपने लिए जो फंड चूज किया ना, वो ग्रोथ फंड इन्होंने अपने लिए चूज किया है, ठीक है। इनिशियल नैव है कितनी, 10, और ग्रोथ नैव है कितनी, 8। तो ये नैव यानी कि नेट असेट वैल्यू दी गई है। चलिए अब चेक करते हैं कि ये पैसा जो है वो किस प्रकार ग्रो करेगा। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी 30 साल की एज में अपने लिए ये पेंशन प्लान जो है न्यू पेंशन प्लस प्लान लिया, ठीक है। प्रीमियम हर साल कितना दे रहे हैं ये, 1 लाख रुपए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये नैव कितना है, नेट असेट वैल्यू कितनी है, 10 है। और जो शुरू के 5 साल हैं वो क्या है, लॉक इन पीरियड है। जैसे कि हमने बात की, लॉक इन पीरियड में आप अपना पैसा जो है वो नहीं निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉक इन पीरियड यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब 35 साल की इनकी एज हो गई है,
गारंटीड एडिशन 5000 ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इनकी ये जो पैसा है वो भी आपको दिखना शुरू हो गया, जिसको कि सरेंडर भी करवाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर सरेंडर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि गारंटीड एडिशन जैसे कि बताया गया है वो पॉलिसी में ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान इन्होंने लिया था मिस्टर आकाश ने, वो 42 साल के लिए लिया था, ठीक है ना। तो 71 ईयर्स की जब तक एज होगी इनकी, तब तक ये प्लान चलेगा। अब क्योंकि 42 साल के लिए इन्होंने प्लान लिया है, अगर मान लीजिए कि बीच में ये विड्रॉ करवा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यूज शो की गई हैं कि किसी भी एज में वो अपना पैसा विड्रॉ वैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यूज भी दी गई हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने नहीं पैसा अपना निकलवाया, ठीक है। अब 71 की जब उनकी एज हो गई, 42 साल कंप्लीट हो गए हैं, 42 लाख रुपया इन्होंने हर साल 1 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो 42 लाख इनका इन्वेस्ट हो गया। अब इनको जो टोटल रिटर्न मिलेगी वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2,98,65,000 और 685 रुपए का रिटर्न जो है कंपनी की तरफ से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल रिटर्न इनको मिलेगा जब तक इनकी कंप्लीट टर्म हो जाती है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मिस्टर आकाश को 42 लाख इन्वेस्ट करने पर जो रिटर्न मिल रहा है पूरी टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद, वो कितना मिल रहा है, 2,98,00,000 के आसपास मिल रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इससे पेंशन जो है वो किस प्रकार बनेगी। तो क्या होगा कि दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कहती है कि जो भी आपका रिटर्न आया, जितना भी आया, अब कितना आ रहा है यहाँ पे, 2,98,00,000 आ रहा है, उससे इमीडिएट या फिर डेफर्ड एन्युटी प्लान खरीदा जाएगा, और उस समय जो भी कॉरपोरेशन के एन्युटी रेट होंगे उस हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब है कि मिस्टर आकाश नहीं चाहते कि अब मेरा पूरा पैसा मैं पेंशन खरीद लूं, वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा अलग से भी चाहिए है, कुछ लमसम अमाउंट चाहिए। तो कम्यूटेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो क्या है कि वो कितना अपना कम्यूट करवा सकते हैं, अप टू 60% जो है अपना पैसा कम्यूट करवा सकते हैं, और बाकी जो बैलेंस फंड रह जाएगा उससे फिर इमीडिएट या फिर डेफर्ड एन्युटी प्लान खरीदा जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो भी उस समय एन्युटी रेट होंगे कॉरपोरेशन के, उसके हिसाब से फिर इन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो हमारा न्यू पेंशन प्लस प्लान है, इस प्रकार काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए पेंशन प्लान खरीदना और यूलिप में इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, और आने वाले दिनों में आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग टिप्स, सेलिंग टिप्स, प्लान, प्रेजेंटेशन और बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।